Hello everyone, good morning. I'm Kuldeep Verma, your math teacher from Chem Square, and today I'll be discussing the first CDPS of circle. तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि ये वीडियो आप देखें, उसके पहले एक बार रिवाइज जरूर कर लें फार्मूला या फिर जो भी कॉन्सेप्ट है, उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा कि हाँ ये चीज़ रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये पता था ऐसे कि ठीक है। तो सर्कल का इक्वेशन है, ये बोल रहा है कि क्या ये एक्स एक्सिस को टच करता है या वाई एक्सिस को टच करता है या दोनों एक्सिस को टच करता है या नॉन ऑफ दीज। तो पहले हम लोग लिखते हैं इसको इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और यहाँ पे क्या चाहिए हमको 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, पूरा स्क्वायर करने के लिए यहाँ पे चाहिए हमको 4, और यहाँ पे ये जो 4 है ये 4 लिख दिए, मतलब इसको लिख दिए। एक्स्ट्रा क्या ऐड किए यहाँ पे, ये 16, तो ये 16 को इधर ले आते हैं, इधर भी ऐड करना पड़ेगा। तो इन तीनों को एक साथ लिख लेते हैं। तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 मतलब 4 का स्क्वायर। तो ये जो सर्किल आया उसका सेंटर कहाँ है, 4 माइनस 2 पे। ये जो सर्किल आया वो है 4 माइनस 2 पे, और इसका रेडियस क्या है 4। तो दिख रहा है ये साफ साफ कि ये इसको टच करेगा, मतलब ये रेडियस इसका 4 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। इसको फिगर यहाँ बना देते हैं। ये है 4 मान लीजिए, ये है 2, तो 4 माइनस 2, और जो रेडियस हमारा सर्कल जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, टच कर रहा है इसको। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस जो होगा वो दिया है 4, रेडियस 4 है और ये पॉइंट है 4 माइनस 2। तो और वैसे भी आप देख सकते हैं कि ये जो है ये कैसा फॉर्म में है, x माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फ़ा का स्क्वायर। तो ये जो अल्फ़ा है ये x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर के बराबर है, तो ये किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को। यही अगर ऐसा रहता कि यहाँ पे 2 स्क्वायर होता तो बोलते हैं ये x एक्सिस को टच कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा y एक्सिस टचेस y एक्सिस ओनली, तो ये B। तो ये कहाँ से था, ये टाइप ऑफ सर्कल जो पढ़ाए थे ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल, मतलब कभी ओरिजिन से पास करता था, कभी एक्स एक्सिस पे होता था, कभी वाई एक्सिस पे होता था, कभी एक्स एक्सिस को टच करता था, वो टाइप। इफ द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस एंड दिस, देन सबसे पहले बोला कि अगर ये इक्वेशन ऑफ सर्कल है तो कंडीशन क्या होता था सर्कल का इक्वेशन होने के लिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। तो यहाँ से ये भाई साहब अगर सर्कल होंगे तो इसको कुछ कुर्बानी देना पड़ेगा, ये है ये, दिस शुड बी इक्वल टू दिस। तो a इज इक्वल टू यहाँ से 1 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा 1, ये इधर आएगा तो हो जाएगा 3, 3a, इधर आ जाएगा तो 3, तो 3a इज इक्वल टू 3 मतलब a इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया। उसके बाद बोल रहा है सेंटर इसका कहाँ होगा, तो सेंटर कहाँ होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये अगर 1 हो जाएगा तो 4 माइनस 1 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये है 2gx और ये है 2fy। अगर याद होगा आपको तो हमारा सेंटर होता था माइनस g माइनस f, तो यहाँ से माइनस 3 1 हो जाएगा इसका सेंटर। सो सेंटर इज माइनस 3 1। अब बोल रहा है भैया इतना निकाल दियो तो रेडियस भी बता दो,
तो चलिए बताते हैं रेडियस। रेडियस क्या होता था हमारा, स्क्वायर रूट ऑफ जी का स्क्वायर, मतलब 9 एफ का स्क्वायर, मतलब 1 माइनस कॉन्स्टेंट है 2, तो ये हो गया 10 - 2 रूट 8 इज द रेडियस। तो रेडियस भी निकाल लिए, सेंटर भी निकाल लिए, और ए का वैल्यू भी निकाल लिए। तो ए, सी एंड डी इज द आंसर। ए, सी, डी। अगला क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विथ द सर्कल दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट -1, -2। बोला कि कंसेंट्रिक मतलब क्या होता है, ये एक सर्कल है और ये इसका सेंटर है। तो सर्कल कंसेंट्रिक विथ दिस सर्कल होगा, वो सारे सर्कल जिसका सेंटर ये गिवन सर्कल का सेंटर के बराबर होगा, मतलब वही होगा। मान लीजिए कि ये, फिर ये सारे सेंटर, ये जितने सर्कल हैं उसका सेंटर सब ये है, तो ये सारे सर्कल कहलाएंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो इक्वेशन पूछ रहा है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, उसका सेंटर पता चल गया। कहाँ से पता चल गया, ये वाला सर्कल का इक्वेशन चीख के बोलेगा कि भैया जो मेरा सेंटर है वही उसका सेंटर, तो इसका सेंटर निकाल लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, -2। आई होप आपको अब तक समझ में आ गया हो कैसे निकालते हैं हम लोग सेंटर। तो -3/2, -2 आ गया इसका सेंटर, और ये पास कहाँ से कर रहा है, इस पॉइंट से, मतलब ये सेंटर है और ये सर्कल पास कर रहा है किसी पॉइंट -1, -2 से। तो रेडियस निकाल सकते हैं हम लोग, तो रेडियस निकाल सकते हैं। और अगर नहीं चाहते हैं रेडियस निकालना, तो वैसे रेडियस निकाल सकते हैं, डायरेक्ट निकाल लीजिए दोनों का डिस्टेंस फार्मूला से। ये r हो जाएगा, तो यहाँ से r क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 + 2 का होल स्क्वायर। तो वैसे तो ये दोनों, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, लेकिन कोई बात। तो यहाँ से हो जाएगा ये 3 + 2 5/2 का होल स्क्वायर, मतलब 25/4। सो रेडियस इज 5/2। रेडियस पता है, सेंटर पता है, सो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये सब कुछ होगा यहाँ तक, बस रेडियस चेंज हो जाएगा। तो x - 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/4। और इसको उस फॉर्म में लिखना है, कैसा दिया है, ऐसा दिया है इक्वेशन में, ऑप्शन में। तो उसको खोल लीजिए, x² प्लस 9/4 प्लस माइनस हो जाएगा ये 3x, यहाँ हो जाएगा y² प्लस 4 प्लस ये हो जाएगा 4y और इक्वल टू 25/4। तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y, और ये हो जाएगा 25/4 प्लस 4। तो ये और ये मिलके हो जाएगा -3/4 और प्लस 4, तो 9/4 प्लस 4 माइनस 25/4। x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y, और यहाँ से 9 + 16 माइनस 25/4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, 0 हो गया पूरा का पूरा। तो x² प्लस y² माइनस 3x प्लस 4y इक्वल टू 0। 0 क्यों हो गया, ये 25 और ये 25 खत्म, तो ये हो गया इसका आंसर। -3x प्लस 4y, तो आई गेस बी इज द आंसर, तो बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये था थर्ड। मूविंग ऑन, अगला क्वेश्चन जो है, द सर्कल दिस cuts on intercept
ऑन वाई एक्सिस ऑफ लेंथ। बोला कि वाई एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट कट कर रहा है, क्या होगा उसका। तो पहले तो इसका सेंटर क्या होगा, इसका सेंटर हो जाएगा 5,7। और वाई इंटरसेप्ट क्या होता था, फॉर्मूला हम लोग देखे थे, वाई इंटरसेप्ट होता था 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। तो यहाँ पे सी क्या है 24, सो 2 टाइम्स 49 माइनस 24, सो 2 टाइम्स 5 इक्वल टू 10, सो वाई इंटरसेप्ट विल बी 10। तो ये हो गया 10 फोर्थ का। और फिफ्थ आते हैं, फिफ्थ बोला लेंथ ऑफ द कॉर्ड कट ऑफ बाय दिस फ्रॉम द सर्कल दिस। कोई एक सर्कल है जो ऐसा है, ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, क्योंकि ये ऑरिजिन पे सेंटर इसका रेडियस 2 है, सो दिस विल बी 2,0 एंड वन लाइन इज देयर वाई इक्वल टू 2x प्लस 1। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, जब x 0 होगा तो y 1 हो जाएगा, और y जब 0 होगा तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा इसका। ये हो गया कौन सा इक्वेशन, y इक्वल टू 2x प्लस 1, और ये सेंटर हो गया ऑरिजिन। तो बोला कि इसका लेंथ क्या होगा, ये वाला लेंथ जो है इंटरसेप्ट जो काटा है ये लाइन, इसको बोल देते हैं a, इसको बोल देते हैं b। तो क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, यहाँ से यहाँ इसको ज्वाइन कर देंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, मतलब दिस लाइन विल बी इक्वल टू दिस लाइन। तो उसको O बोल देते हैं, इसको M बोल देते हैं। तो इंटरसेप्ट निकालने के लिए सबसे पहले OM निकालना ज़रूरी है। OM क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो दिस विल बी 1 बाय, फॉर्मूला से निकालेंगे तो 0 माइनस 0 माइनस 1, क्या किए जो 0 0 पुट कर दी, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4, सो 1 बाय रूट 5 इज दैट लेंथ OM। तो यहाँ से AB क्या हो जाएगा 2 टाइम्स AM या फिर BM, चलो ले लेते हैं 2 टाइम्स BM। और BM कैसे निकलेगा, BM निकलेगा, देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर माइनस OM का स्क्वायर। तो ये हो गया 2 टाइम्स, रेडियस है 2 तो 4 माइनस 1/5, तो ये हो गया 2 टाइम्स रूट 9 बाई रूट 5, सॉरी 19 बाई रूट 5। तो ये हो गया रूट 92 रूट 19/5। डी इज द आंसर, आई थिंक। चेक कर लेते हैं जी। तो उसी तरह से बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है 6th वन। फाइंड द इक्वेशन सर्कल विद सेंटर 1,0 एंड सर्कमफेरेंस 10 पाई यूनिट। मतलब सेंटर बोला है 1,0, सर्कल का इक्वेशन लिखने के लिए सेंटर चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस कहाँ से आएगा, सर्कमफेरेंस 10 पाई है, तो 2 पाई r जो होगा सर्कमफेरेंस वो है 10 पाई, पाई पाई निकल लिया, 2 से ये 10 निकल गया 5 टाइम्स, तो r इज़ 5। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल वी आर सर्चिंग फॉर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आ गया 6 का। अब यहाँ पे कुछ अलग टाइप से दिया है, तो उसको क्या करना है, एक्सपेंड कर दीजिए, आ जाएगा वही आंसर। तो 6 हो गया। बढ़ते हैं 7th की ओर। आसान था 6th। 7th सर्कल हैज a radius 3 and its center lies on the line. Find the equation of circle if it passes through 7,3। बोला कि रेडियस है किसी ये है कोई सर्कल, इसका रेडियस है 3 यूनिट,
3 यूनिट, और इसका सेंटर जो है एक लाइन से पास कर रहा है। मान लीजिए ये है लाइन जो इस पर सेंटर से पास कर रहा है, मतलब ये डायमीटर का लाइन हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 1। तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा, अगर मान लेते हैं ये अल्फ़ा x, यहाँ पे x को अल्फ़ा मान लेते हैं, तो y क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 1। तो ये हो गया अल्फ़ा कॉमा अल्फ़ा माइनस 1 सेंटर O। और कोई पॉइंट P दिया है जिससे ये पास कर रहा है 7,3 से, ठीक है। तो यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर विल बी रेडियस का स्क्वायर, मतलब 9। तो यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14 अल्फ़ा, और ये प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 अल्फ़ा इक्वल टू 9। तो ये 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, ये 22 टाइम्स अल्फ़ा, और ये कितना हो गया 65 माइनस 9, तो ये 56 हो जाएगा शायद, प्लस 56 इज इक्वल टू 0। तो ये अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 11 प्लस 28 इक्वल टू 0, सही है ना, 7, हाँ सही है। तो ये सॉरी यहाँ पे अल्फ़ा होगा। तो ये हो गया अल्फ़ा का क्वाड्रेटिक। तो यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा -7 अल्फ़ा माइनस 4 अल्फ़ा प्लस 28 इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 7 प्लस यहाँ से -4 कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 7। तो यहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू 7 आ गया और अल्फ़ा का वैल्यू 4 आ गया, 2 वैल्यू आ गया। तो इन 2 वैल्यू से 2 अलग अलग आ जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उसको निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, एक बार अल्फ़ा का वैल्यू 4, एक बार अल्फ़ा का वैल्यू 7। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस, अगर अल्फ़ा 7 है तो अल्फ़ा माइनस 1 6 होल स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर 9 हो गया, और x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो ये दोनों इक्वेशन हो जाएंगे इसके। तो ये था 7th circle in center lies on this तो यहाँ पे एक इक्वेशन ये दिया है, एक और कोई इक्वेशन होगा तो एक ही लिखा है, तो चेक कर लीजिए इसमें वो आ रहा है कि नहीं इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y प्लस 16। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, मान लीजिए पहले वाले को एक्सपेंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 14x माइनस 12y, और ये हो जाएगा 56 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सब सही है ना, सही। तो ये हो गया 49 प्लस 36, तो 49 में 9 गया तो 40 प्लस 36 हो गया 78 इक्वल टू 0। एक ये हो। दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 6y, और ये हो जाएगा 16 प्लस 9 9 गया तो ये हो गया 16। तो इसी का इक्वेशन दिया है, तो ये हो गया। एक मिनट चेक कर लीजिए क्या ये 7 इस लाइन पे सेटिस्फाई करेगा, 7। तो x अगर हाँ कर ही रहा है 7,6, ओके। तो एक इक्वेशन दिया है यहाँ पे आंसर में, तो सही है, 7 हो गया।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासेस, यहाँ पे है ये विच passes through origin and makes intercept 2 and 4 on positive axis and positive y axis। मतलब बोला है कि origin से पास करने वाला लाइन एक सर्कल है। तो सबसे पहले तो बना दे दीजिए आप कोऑर्डिनेट एक्सिस, और बोला है कि एक सर्कल है जो पास कर रहा है कुछ इस तरह से है, ओरिजिन से पास कर रहा है ये, हाँ, और एक्स इंटरसेप्ट है 2 यूनिट और वाई इंटरसेप्ट है 4 यूनिट। तो मान लो सेंटर कुछ यहाँ पे है, इसको बोल दिए अल्फा कोमा बीटा सेंटर हमारा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा बीटा, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हो जाएगा अल्फा, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है, तो ये हो जाएगा अल्फा। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल है 4, ये टोटल है 4, तो इसका आधा ये हो जाएगा 2, ये अल्फा दिया हुआ है। ये रेडियस क्या हो जाएगा इसका, ये और ये बराबर होगा, तो रेडियस अगर सेंटर को बोले हैं सी, तो ओ सी हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसको बोल देते हैं एम, इसको बोल देते हैं एन। तो इन ट्राइंगल सी एम, चलो इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी, सी एम ए, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट एंगल ट्राइंगल है, और ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, ये गया, तो बीटा यहाँ से क्या हो गया 2 हो गया, बीटा 2 मतलब एक अननोन आ गया यहाँ पे। उसी तरह से अल्फा को सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, इस ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल सी ओ एन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, रेडियस है ये, इक्वल टू बीटा स्क्वायर प्लस ये टोटल 2 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1, तो बीटा बीटा गया, अल्फा इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 जो भी बोलिए इसको। तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगा, ओरिजिन से पास कर रहा है तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा, तो 2 का होल स्क्वायर, और रेडियस क्या हो जाएगा इसका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मतलब 4 + 1 5, वही रेडियस वही हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आया कुछ 1, ये 2 तो 4 हो गया। अब इसको एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y, और ये 1 + 4 5 5 गया तो इक्वल टू 0, तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ दैट सर्कल। 8th क्वेश्चन था, सही है। अब आगे बढ़ते हैं 9th। क्वेश्चन नंबर 9, सॉरी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ सेंटर ऑन द वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ऑरिजिन एंड पॉइंट 2, 3। बोला कि एक इक्वेशन है, एक सर्कल है जिसका सेंटर कहीं पे हो सकता है, वाई एक्सिस में कहीं भी होगा। तो ये एक सर्कल है जो वाई एक्सिस पे सेंटर है और पास कर रहा है एक पॉइंट तो है ओरिजिन, ओरिजिन से पास कर रहा है, और एक है कोई पॉइंट 2, 3 मान लेते हैं, ये है 2, 3, और इस सेंटर को बोल देते हैं 0, बीटा, ठीक है, ये है ओरिजिन, तो इसका रेडियस तो बीटा हो गया, और यहाँ से रेडियस क्या हो जाएगा, मान लो ये P है, ये O है, ये C है, तो PC²
स्क्वायर विल बी इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, और ये है रेडियस कितना है बीटा के बराबर है, तो बीटा स्क्वायर। बी सी कैसे निकल जाएगा 0 - 2 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू बीटा स्क्वायर। तो ये 4 प्लस बीटा स्क्वायर -6 बीटा प्लस 9 इक्वल टू बीटा स्क्वायर। बीटा स्क्वायर गया, बीटा क्या हो गया यहाँ से 13/6, ये हो गया बीटा। बीटा निकल गया तो रेडियस निकल गया, तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ सर्किल हो जाएगा x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 13/6 का होल स्क्वायर इक्वल टू 13/6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से, और वैसे अगर डायरेक्ट आप याद रखते हैं कि इक्वेशन ऑफ सर्कल जिसका y एक्सिस पे सेंटर हो और ओरिजिन से पास हो, तो उसके लिए इक्वेशन डायरेक्ट ऐसा ही होता था। ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 26/6 y प्लस 13 का स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर इक्वल टू 13/6 का हो, ये और ये गया, क्या बचा यहाँ से x स्क्वायर अगर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर माइनस 26y इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो 9th भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 10th में क्या बोला है कि 10th को कर लेते हैं आप पेस्ट। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस 24 इक्वल टू 0, ये है सर्कल। इसका सेंटर 3,4 झलक रहा है, तो ये सेंटर हो गया 3,4 समवेयर हियर, ये है 3,4। इसका रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस निकालने के लिए पता होगा रेडियस g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये तो 1 हो गया। तो वो जो सर्कल होगा कुछ ऐसा होगा, 1 यूनिट वाला सर्कल जिसका सेंटर 3,4 है। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, ये 5 हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस 5 होगा यहाँ से यहाँ, ये 5 यूनिट हो गया। तो बोल रहा है कि ऑरिजिन से डिस्टेंस जो होगा मैक्सिमम और मिनिमम इस सर्कल का क्या होगा, ये मिनिमम वाला पॉइंट होगा। तो यहाँ से यहाँ था 5, उसमें से ये रेडियस है 1, वो चला गया, ये चला गया, तो क्या बचा मिनिमम हो गया 4, और मैक्सिमम क्या होगा, यहाँ तक 5 था और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एक और जुड़ गया, 1 जुड़ गया, तो मैक्सिमम क्या हो गया 6 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का हो गया वैल्यू मैक्सिमम, ये हो गया 6। तो पूछा है मैक्सिमम एंड मिनिमम, तो मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम इज़ 4। तो ये हो गया आपका आंसर, यहाँ तो लिख लीजिए। मैक्स हो गया 6 यूनिट और मीन हो गया 4 यूनिट। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर नहीं समझ में आया तो उसको फिर से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले CDPS के सॉल्यूशन में। धन्यवाद।